स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि अपने मक्के की फसल में पहला खाद कब डालना चाहिए और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि पहले खाद के रूप में हम क्या क्या डाल सकते हैं। तो चलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दें कि पहले खाद यानी जैसे ही आप मक्का की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर पहला खाद अगर समय से डाल देते हैं तो आपकी फसल की जो उपज के साथ साथ पैदावार होती है अच्छे तरीकों से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम पहले खाद के रूप में क्या क्या डालें और कब डालें। तो सबसे पहले बता दें कि बुआई के 20 से 25 दिन बाद अर्थात जैसे ही आपका फसल थोड़ा बड़ा हो जाता है तो निश्चित तौर पर आप अपने फसल की यानी खरपतवारों को हटा सकते हैं और खरपतवारों की निराई गुड़ाई करने के साथ साथ खरपतवारों को बिल्कुल तरीके से हटा देना है। और उसके बाद हमें प्रति एकड़ के हिसाब से, मान लीजिए हम 1 एकड़ के एग्जाम्पल्स के तौर पर आपको बता रहे हैं कि 1 एकड़ में आपको 40 से 45 केजी यूरिया का प्रयोग करना है। अर्थात 40 से 50 केजी यूरिया के साथ साथ आपको हाइड्रोक्लोराइड 5 केजी प्रयोग करना है, यानी करटाप हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग कर सकते हैं प्रति एकड़ में 5 केजी। और इसके साथ आप प्रयोग कर सकते हैं ह्यूमिक एसिड, अर्थात इसको काला सोना भी कहा जाता है। अर्थात ह्यूमिक एसिड का प्रयोग आप 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आपके पास प्रयोग ज़्यादा खाद डालने का अगर आपके पास बजट है तो निश्चित तौर पर आप फास्फोरस का भी प्रयोग कर सकते हैं और जिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से यह कुछ आधुनिक खाद हुए, यानी इस तरह से जैसे यूरिया, हाइड्रोक्लोराइड, करटाप हाइड्रोक्लोराइड, इसके साथ हम जैसे ह्यूमिक एसिड की बातें करते हैं तो निश्चित तौर पर इन खादों का अगर अपने फसल के दौरान प्रयोग करते हैं तो एक अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। अर्थात अपने फसल में अच्छे उपज को हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अगर पहला खाद अगर अच्छे तरीकों से हम डाल देते हैं तो निश्चित तौर पर दूसरे खाद में हमें कम भी अगर खाद डालते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे फसल पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर इस तरह के खाद डालने के बाद यानी यूरिया, करटाप हाइड्रोक्लोराइड और इसके साथ ह्यूमिक एसिड का मिलावट करके अगर प्रत्येक फसल के प्रत्येक पौधे पर अगर डाल देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और इसके बाद खाद डालने के तुरंत बाद हमें उसको सिंचाई करना होता है, यानी जैसे ही हम सिंचाई कर देते हैं तो निश्चित तौर पर खाद और पानी के मिलने से निश्चित तौर पर पौधा अपने पोषक तत्वों को भरपूर मात्रा में प्राप्त कर लेता है और अपने ग्रोथ को अच्छी तरीकों से करने में सफल हो जाता है। तो इस तरह से जैसे ही अगर हम पहले खाद को में अगर हम कटौती कर देते हैं, निश्चित तौर पर अगर पहले खाद में कमी कर देते हैं, अगर दूसरे खाद में अगर कितना भी हम खाद का प्रयोग कर लें तो निश्चित तौर पर हमारा फसल जो है अच्छे तरीकों से ग्रोथ नहीं कर पाता है, क्योंकि पहले ही वह पिछड़ चुका है। तो इस तरह से हमें यह ध्यान में रखना होगा कि पहले फसल के दौरान ही हमें अच्छे अच्छे वेराइटी के खादों का प्रयोग करना होगा, तभी हम अच्छे पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि हम कब और कितने समय के अंतराल पर अपना खाद डाल सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद, थैंक यू।